अगर आप चाहते हो कि आपकी बात लोग बिना रिपीट कराए मान लें, अगर आप चाहते हो कि रूम में एंटर करते ही लोग आपको नोटिस करें, और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ के असली कंट्रोलर बन जाओ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। और सबसे पहले, अगर आप सेल्फ ग्रोथ, पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग समरीज पसंद करते हो, तो हमारे चैनल गैमा बुक को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ कहानी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। सोचो, पावर क्या होती है? क्या पावर सिर्फ पैसा है, पोजीशन है, या फिर कुछ और? सच ये है कि असली पावर साइकोलॉजिकल होती है। जो इंसान दिमाग को समझ लेता है, वो दुनिया को समझ लेता है। ये कहानी है 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर की। 7 ऐसे नियम जो अगर आप समझ गए, तो आपको किसी पर चिल्लाने की, फोर्स करने की या प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पहला लॉ, लॉ ऑफ परसेप्शन। दुनिया रियलिटी पर नहीं, परसेप्शन पर चलती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वही आपकी पावर डिसाइड करता है। अगर आप खुद को वीक समझते हो, हेजिटेंट हो, अनश्योर हो, तो दुनिया भी आपको वही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर आप काम हो, कंपोज्ड हो, कम बोलते हो लेकिन मीनिंगफुल बोलते हो, तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। पावर का पहला सीक्रेट है, अपनी इमेज को कॉन्शियसली डिजाइन करो। सोशल सिचुएशंस में थोड़ा ऑब्जर्व करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। साइलेंस कभी-कभी शब्दों से ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ इमोशनल कंट्रोल। जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी पावर होल्ड नहीं कर सकता। लोग आपको प्रोवोक करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन जो इंसान रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ रिस्पॉन्स देता है, वो मेंटली सबसे स्ट्रांग होता है। जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हो, तब आप अपनी पावर दूसरों को दे देते हो, लेकिन जब आप स्टेबल रहते हो, तब सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी ही साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ स्कैसिटी। जो चीज इजीली अवेलेबल होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये रूल सिर्फ प्रोडक्ट्स पर नहीं, इंसान पर भी अप्लाई होता है। अगर आप हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा हाँ बोलते हो, हमेशा फ्री हो, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। लेकिन जब आप सिलेक्टिव होते हो, अपना टाइम प्रोटेक्ट करते हो, बाउंड्रीज सेट करते हो, तब आपकी वैल्यू ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। पावरफुल लोग अपनी एनर्जी को हर जगह वेस्ट नहीं करते। चौथा लॉ, लॉ ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। हर सच बोल देना इंटेलिजेंस नहीं होता। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही विजडम है। नेगोशिएशन में, आर्ग्यूमेंट में या किसी मीटिंग में जो इंसान सबसे कम बोलता है और ध्यान से सुनता है, वही सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इंफॉर्मेशन ही पावर है, और जो ज्यादा बोलता है वो अपने कार्ड्स एक्सपोज कर देता है। अब सोचो, अगर आप परसेप्शन कंट्रोल करो, इमोशंस कंट्रोल करो, अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो और साइलेंस का यूज करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका प्रेजेंस ही पावरफुल हो जाएगा। लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे बिना आप फोर्स किए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली गेम अब शुरू होता है। अब तक आप समझ चुके हो कि पावर दिखाने से नहीं, कंट्रोल से आती है। अब आते हैं 5वें लॉ पर, लॉ ऑफ वैल्यू क्रिएशन। असली पावर तब मिलती है जब आप दूसरों के लिए वैल्यूएबल बन जाते हो। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, किसी को क्लैरिटी दे सकते हो, किसी को कॉन्फिडेंस दे सकते हो, तो आप ऑटोमैटिकली इन्फ्लुएंशियल हो जाते हो। पावर का मतलब डोमिनेट करना नहीं, इंडिस्पेंसिबल बनना है। अपने स्किल्स पर काम करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, नॉलेज बिल्ड करो। जब आप रेयर स्किल रखते हो, दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। छठा लॉ, लॉ ऑफ कंट्रोल्ड मिस्ट्री। ह्यूमन माइंड क्यूरियोसिटी से चलता है। अगर लोग आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होते हो, थोड़ा प्राइवेट रहते हो, तो लोग आपको समझने की कोशिश करते रहते हैं। ये साइकोलॉजिकल पुल क्रिएट करता है। पावरफुल लोग अपनी नेक्स्ट मूव रिवील नहीं करते, वो अपनी प्लानिंग साइलेंट रखते हैं और रिजल्ट से शॉक देते हैं। सातवां लॉ, लॉ ऑफ सेल्फ बिलीफ प्रोजेक्शन। दुनिया आपको तब तक बिलीव नहीं करेगी जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करते। कॉन्फिडेंस फेक करना नहीं, प्रोजेक्ट करना होता है। बॉडी लैंग्वेज सीधी, आई कांटेक्ट स्टेबल, वॉइस स्लो और क्लियर। जब आप खुद को पावरफुल फील करते हो, आपका सबकॉन्शियस सिग्नल्स भेजता है जो सामने वाले को भी फील होते हैं। ये इनविजिबल कम्युनिकेशन होती है, और यही साइकोलॉजिकल पावर का हाईएस्ट फॉर्म है। अब इन 7 लॉज को एक साथ देखो, परसेप्शन, इमोशन, स्केर्सिटी, साइलेंस, वैल्यू, मिस्ट्री, सेल्फ बिलीफ। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये डेली प्रैक्टिस है।
आज से ऑब्जर्व करो कि आप कहाँ ओवर रिएक्ट करते हो, कहाँ आप अननेसेसरीली एक्सप्लेन करते हो, कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। धीरे धीरे इन पैटर्न्स को चेंज करो। पावर का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं, पावर का मतलब अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तब आप डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से लेते हो, और क्लैरिटी ही लीडरशिप है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो अप्लाई ना हो। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आप इन 7 लॉज को नेक्स्ट 30 डेज तक कॉन्शियसली अप्लाई करो तो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है? सोचो, आप गुस्से में रिएक्ट नहीं करते, आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहते, आप कम बोलते हो लेकिन इंपैक्टफुल बोलते हो, आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। 30 दिन बाद लोग नोटिस करेंगे कि आप बदल गए हो। आप काम हो, कॉन्फिडेंट हो, फोकस्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको खुद पर कंट्रोल है। इस नॉलेज को लाइटली मत लो। रोज सुबह एक लॉ चूज करो और उस पर काम करो। मंडे इमोशनल कंट्रोल, ट्यूसडे साइलेंस प्रैक्टिस, वेडनेसडे स्किल बिल्डिंग, थर्सडे बाउंड्रीज सेट करना, फ्राइडे बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना, सैटरडे ऑब्जर्व मोर रिएक्ट लेस, संडे सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये 7 साइकोलॉजिकल लॉज आपको मैनिपुलेटिव नहीं बनाते, ये आपको मेंटली पावरफुल बनाते हैं। और जब आप मेंटली पावरफुल होते हो तो आप किसी को हर्ट किए बिना भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। याद रखो, दुनिया लाउड लोगों से नहीं, स्टेबल लोगों से चलती है। जो इंसान प्रेशर में भी कंपोज्ड रहे वही असली लीडर होता है। आपको बस एक डिसीजन लेना है, विक्टिम बनना है या कंट्रोलर। आज से डिसाइड करो कि आप अपनी परसेप्शन डिजाइन करोगे, आप अपनी इमोशंस को गार्ड करोगे, आप अपनी वैल्यू बिल्ड करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद पर डाउट नहीं करोगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचते रहें, तो अभी के अभी हमारे चैनल गैमा बुक को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। क्योंकि यहां सिर्फ बुक्स नहीं, माइंडसेट चेंज होता है। और याद रखो, पावर कभी दी नहीं जाती, पावर ली जाती है, सबसे पहले अपने दिमाग पर कंट्रोल करके। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप सुन रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप चेंज के लिए रेडी हो। लेकिन सच बताऊं, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप यही होता है। हम नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं पर अप्लाई नहीं करते, और बिना एप्लीकेशन के पावर सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाती है। इसलिए पार्ट 4 सिर्फ एक कंटिन्यूएशन नहीं है, ये एक्टिवेशन है। सोचो, आप कल सुबह उठते हो, पहला थॉट क्या होता है? स्ट्रेस, कंपैरिजन या डाउट? यहीं से पावर लूज होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजिकल पावर का हिडन रूल है लॉ ऑफ इनर नैरेटिव। आप अपने आप से जो बात करते हो वही आपकी रियलिटी शेप करती है। अगर आप रोज खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो आपका ब्रेन प्रूफ ढूंढेगा कि क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हो मैं सीख लूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा, तो ब्रेन अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। पावर शुरू होती है सेल्फ टॉक से। अगला हिडन डिमेंशन है लॉ ऑफ फोकस्ड अटेंशन। जहां अटेंशन जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है। अगर आप अपनी एनर्जी लोगों की ओपिनियन पर लगा रहे हो तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल उन्हें दे रहे हो। पावरफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करते हैं। वो हर नोटिफिकेशन का स्लेव नहीं होते, वो हर आर्ग्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनते। उनका फोकस लिमिटेड होता है और इसी वजह से उनकी इंपैक्ट अनलिमिटेड होती है। अब एक और गहरा पॉइंट समझो, पावर का मतलब ये नहीं कि आप सबसे आगे हो। कभी कभी पावर का मतलब होता है एक स्टेप पीछे रहकर ऑब्जर्व करना। जब सब लोग जल्दी में डिसीजन ले रहे हो, आप रुक जाओ। जब सब रिएक्ट कर रहे हो, आप एनालाइज करो। ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंस ही क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी सबसे बड़ा वेपन है। अब इमेजिन करो एक ऐसी पर्सनालिटी जो बोलने से पहले सोचती है, रिएक्ट करने से पहले कंट्रोल करती है, हर सिचुएशन में अपनी वैल्यू मेंटेन करती है, अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करती है, खुद पर पूरा बिलीफ रखती है। ऐसी पर्सनालिटी को इग्नोर करना मुश्किल होता है। लेकिन एक वार्निंग भी है, पावर एडिक्टिव होती है। अगर आप इन लॉस को सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए यूज करोगे तो आप धीरे धीरे आइसोलेटेड हो जाओगे। असली साइकोलॉजिकल पावर तब कंप्लीट होती है जब उसमें इंटेग्रिटी हो, जब आप इन्फ्लुएंस करो लेकिन एक्सप्लॉइट ना करो, जब आप लीड करो लेकिन सप्रेस ना करो। इसलिए आज से एक प्रॉमिस लो, मैं पावर का यूज ग्रोथ के लिए करूंगा, ईगो के लिए नहीं। अब मैं आपको एक 7 डे चैलेंज देता हूं। डे 1, प्योर दिन ऑब्जर्व करो कितनी बार आप अननेसेसरी एक्सप्लेन करते हो। डे 2, किसी भी प्रोवोकेशन पर 10 सेकेंड रूल फॉलो करो। डे 3,
अपनी एक स्किल चूज करो और 1 घंटा सिर्फ उस पर लगाओ। डे 4 सोशल मीडिया से 12 घंटे का ब्रेक लो और देखो फोकस कितना इंप्रूव होता है। डे 5 बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली इंप्रूव करो। डे 6 किसी कॉन्वर्सेशन में ज्यादा सुनो, कम बोलो। डे 7 अपने वीक का रिफ्लेक्शन लिखो, क्या चेंज फील हुआ। अगर आप ये सिंसियरली करते हो तो आप डिफरेंस फील करोगे। आपकी वॉइस स्टेडी होगी, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने डिसीजंस को जस्टिफाई नहीं करोगे, बस ओन करोगे। यही है साइकोलॉजिकल पावर का रियल एसेंस। और याद रखो, दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो इंटरनली स्ट्रांग होते हैं। आपकी डिग्री, आपका बैकग्राउंड, आपका पास्ट, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है आपका माइंडसेट। आज जो इंसान आप हो वो परमानेंट नहीं है। आप अपने पैटर्न्स चेंज करके अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो और आइडेंटिटी चेंज होते ही आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है। तो अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी हो, अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इंप्लीमेंट करने वाले बने, तो एक बार फिर याद दिलाता हूं, हमारे चैनल गैमा बुक को सब्सक्राइब करो। यहां हर समरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुश करती है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट शायद वही हो जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट ब्रेक थ्रू बन जाए। और एंड में बस इतना याद रखो, पावर किसी कुर्सी में नहीं होती, पावर किसी टाइटल में नहीं होती, पावर होती है आपके दिमाग की डिसिप्लिन में। जब आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो, तब दुनिया आपको लाइटली लेना बंद कर देती है। अब डिसीजन आपका है, सुनकर भूल जाना है या अप्लाई करके पावरफुल बनना है। अब तक आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। लेकिन पार्ट 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डिसाइड होगा कि ये नॉलेज सिर्फ मोटिवेशन रहेगी या परमानेंट आइडेंटिटी बनेगी। एक सच जो बहुत कम लोग समझते हैं, साइकोलॉजिकल पावर का लास्ट लेवल होता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जब आप रिजल्ट से इमोशनली चिपकना छोड़ देते हो, तब आप अनबीटेबल हो जाते हो। सोचो, जब आप किसी आउटकम से डेस्परेट होते हो, जॉब चाहिए ही चाहिए, अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, रिलेशनशिप बचाना ही बचाना है, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस, आपका बिहेवियर सब डेस्परेट हो जाता है और डेस्परेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब आप इंटरनली स्टेबल हो, जब आप कहते हो मैं अपना बेस्ट दूंगा लेकिन रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, तब आपका फियर कम हो जाता है और फियर कम होते ही आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब है सिक्योर होना। अब एक और गहरी बात, साइकोलॉजिकल पावर का अल्टीमेट सीक्रेट है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। एक दिन काम रहना आसान है, एक हफ्ते डिसिप्लिन फॉलो करना मैनेजेबल है, लेकिन महीनों तक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना वही असली टेस्ट है। लोग शुरू में मोटिवेट होते हैं, फिर धीरे धीरे पुराने पैटर्न्स वापस आ जाते हैं। इसीलिए पावरफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। आप भी सिस्टम बनाओ। सुबह 10 मिनट साइलेंस, रोज 20 मिनट स्किल बिल्डिंग, हर रात 5 मिनट रिफ्लेक्शन। ये छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर एक पावरफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करती हैं। और याद रखो, पावर लाउड नहीं होती, पावर स्टेबल होती है। अगर आप किसी रूम में एंटर करो और बिना कुछ कहे लोग आपको नोटिस करें, तो समझ लो आपकी इंटरनल अलाइनमेंट स्ट्रांग है। आप अप्रूवल के लिए नहीं, पर्पस के लिए जी रहे हो। अब एक विजुअलाइजेशन करो, 6 महीने बाद का आप, ज्यादा कंपोज्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट, कम रिएक्टिव, क्लियर डिसीजंस लेने वाला, बाउंड्रीज सेट करने वाला, अपनी वैल्यूज समझने वाला। क्या यह वर्जन पॉसिबल है? बिल्कुल। बस एक कंडीशन है, आपको अपने एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे। हर बार जब आप ओवर रिएक्ट करने वाले हो या अननेसेसरी एक्सप्लेन करने वाले हो या अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो, तब 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचो, क्या ये पावरफुल वर्जन ऑफ मी करता? ये एक सिंपल क्वेश्चन आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देगा। और सबसे लास्ट में, पावर का मतलब सबसे ऊपर खड़े होना नहीं, पावर का मतलब है इतना स्ट्रांग होना कि आप किसी को नीचा दिखाए बिना भी रिस्पेक्टेड हो। अगर आपने ये पूरी जर्नी सिंसियरली सुनी है, तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि मेजॉरिटी सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते हैं, ग्रोथ नहीं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आप तक रोज पहुंचती रहें, तो अभी के अभी गैमा बुक को सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक माइंडसेट मूवमेंट है। बेल आइकन प्रेस करो और कमेंट में लिखो आई चूज पावर, क्योंकि आज से आप ऑर्डिनरी नहीं, कॉन्शियसली पावरफुल बनने का डिसीजन ले चुके हो। और याद रखो, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है अपने आप पर।
अगर आप अभी भी मेरे साथ हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, आप उन लोगों में से हो जो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक अवेकनिंग है। अब तक हमने परसेप्शन, इमोशनल कंट्रोल, स्कैरसिटी, साइलेंस, वैल्यू क्रिएशन, मिस्ट्री, सेल्फ बिलीफ, इनर नैरेटिव, फोकस, डिटैचमेंट और कंसिस्टेंसी की बात की। लेकिन अब सवाल है, इन सब को परमानेंटली अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट कैसे बनाया जाए। यहीं से साइकोलॉजिकल पावर का रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सबसे पहले समझो आइडेंटिटी शिफ्ट। अक्सर लोग हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलते। वो कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस कहता है मैं शाय हूं। जब तक आप अपने आप को इंटरनली रीडिफाइन नहीं करते तब तक आपका बिहेवियर टेम्पररी ही रहेगा। तो आज से एक नया सेंटेंस अपने दिमाग में डालो, मैं एक कंपोज्ड, पावरफुल और सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान हूं। पहले ये आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन रेपिटेशन से ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और धीरे धीरे आपका बिहेवियर उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगता है। साइकोलॉजिकल पावर का नेक्स्ट लेवल है रिस्पॉन्स गैप मास्टरी। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है। किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, रिएक्शन तुरंत आने वाला था, लेकिन अगर आप उस 1 सेकंड के गैप को कंट्रोल कर लेते हो तो आप सिचुएशन के मास्टर बन जाते हो। ये 1 सेकंड ही आपकी पावर है। इसी 1 सेकंड में आप डिसाइड करते हो रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, चिल्लाना है या काम रहना है, एक्सप्लेन करना है या साइलेंट रहना है। पावर का मतलब ये नहीं कि आप कभी गुस्सा नहीं होते, पावर का मतलब है आपका गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करता। अब चलिए बात करते हैं सोशल डायनामिक्स की। हर ग्रुप में एक इनविजिबल हायरार्की होती है। कुछ लोग नेचुरली लीडर जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि उनमें एक कॉमन ट्रेट होता है, वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हैं, लेकिन हर किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करते। प्लीजर कभी पावरफुल नहीं होता। रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट देना पड़ता है। अगर आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हो, हर बार कोई बात नहीं बोलते हो, हर बार अपनी प्रायोरिटी साइड में रख देते हो, तो लोग आपको ऑप्शन समझने लगते हैं, प्रायोरिटी नहीं। साइकोलॉजिकल पावर का एक और हिडन डायमेंशन है एनर्जी मैनेजमेंट। आपका दिमाग लिमिटेड एनर्जी पर काम करता है। अगर आप अपनी एनर्जी छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स, कंपैरिजंस और नेगेटिविटी पर खर्च कर देते हो, तो जब रियल अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप मेंटली थक चुके होगे। इसीलिए पावरफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं। वो हर डिबेट का हिस्सा नहीं बनते, हर कंट्रोवर्सी में जंप नहीं करते, हर कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। कभी कभी इग्नोर करना सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। अब आते हैं फियर पर। फियर साइकोलॉजिकल पावर का सबसे बड़ा एनिमी है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन सच ये है कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप इमेजिन करते हो। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। आप जितना जल्दी ये एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आपका सोशल फियर कम हो जाएगा। एक पावरफुल एक्सरसाइज है इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट। हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो। पब्लिक में क्वेश्चन पूछना, किसी स्ट्रेंजर से पोलाइटली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, अपनी ओपिनियन ओपनली रखना। जब आप वॉलंटरली डिस्कम्फर्ट चूज करते हो, तब फियर ग्रेजुअली कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन में नहीं, एक्सपेंशन जोन में ग्रो करता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। पावरफुल कम्युनिकेशन लाउड नहीं होती, क्लियर होती है। स्लो बोलना एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब आप धीरे और क्लियरली बोलते हो तो लोग अज्यूम करते हैं कि आप श्योर हो। फास्ट और रश्ड स्पीच इनसिक्योरिटी सिग्नल करती है। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, लेकिन स्टेयर मत करो। स्माइल कंट्रोल रखो, ओवर एक्सप्रेसिव मत बनो। काम जेस्चर्स यूज करो। बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक डीप कॉन्सेप्ट, आउटकम इंडिपेंडेंस। जब आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन में जाते हो तो अक्सर आपका फोकस होता है मुझे ये मिलना चाहिए। ये प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट हो मैं अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करूंगा, रिजल्ट जो भी हो एक्सेप्ट करूंगा, तो आप नेचुरली रिलैक्स्ड रहोगे। और रिलैक्स स्टेट ही पीक परफॉर्मेंस स्टेट होती है। पावरफुल लोग प्रेशर को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब एक और एंगल, साइलेंस का एडवांस्ड यूज। साइलेंस सिर्फ आर्ग्यूमेंट में ही नहीं, अप्रिसिएशन में भी पावरफुल होती है। जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे और आप ऑकवर्ड हो जाओ, तुरंत डिनाई कर दो। ये इनसिक्योरिटी सिग्नल करता है। बस पॉज लो, स्माइल करो, थैंक यू बोलो, बस। जो इंसान प्रेज हैंडल कर सकता है बिना ओवर रिएक्ट किए, वो इंटरनली सिक्योर होता है। अब चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म डोमिनेंस की, रेप्यूटेशन बिल्डिंग। रेप्यूटेशन एक दिन में नहीं बनती।
आपका हर एक्शन, हर रिएक्शन, हर डिसीजन एक ब्रिक है जो आपकी इमेज बिल्ड करता है। कंसिस्टेंट कामनेस, कंसिस्टेंट बाउंड्रीज, कंसिस्टेंट ग्रोथ। लोग ऑब्जर्व करते हैं, शायद बोलते नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हो, धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी सॉलिड हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट सुनो। मॉर्निंग रिचुअल, 5 मिनट विजुअलाइजेशन। अपने आप को काम और कॉन्फिडेंट इमेजिन करो। डे टाइम रूल, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। इवनिंग रिफ्लेक्शन, आज मैंने कहां अननेसेसरी रिएक्ट किया, कल कैसे बेटर करूंगा। ये सिंपल सिस्टम आपको एवरेज से पावरफुल कैटेगरी में शिफ्ट कर देगा। और सबसे लास्ट में और सबसे गहरा पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर पॉपुलैरिटी। अगर आप हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप खुद को लूज कर दोगे, लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करोगे तो कुछ लोग दूर चले जाएंगे। और यही टेस्ट है। पावरफुल इंसान लोनलीनेस से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि टेम्पररी आइसोलेशन परमानेंट रिस्पेक्ट लाता है। आपको चूज करना है शॉर्ट टर्म अप्रूवल या लॉन्ग टर्म अथॉरिटी। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद आप इन सब लॉज को कंसिस्टेंटली अप्लाई कर चुके हो। आप आर्ग्यूमेंट्स में काम हो, आप अपॉर्चुनिटीज में बोल्ड हो, आप क्रिटिसिज्म में स्टेबल हो, आप सक्सेस में ग्राउंडेड हो। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये डिसिप्लिन का रिजल्ट है। और याद रखो, पावर एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डेली कमिटमेंट है। हर दिन आपको चूज करना पड़ेगा रिएक्ट या रिस्पॉन्ड, फियर या कॉन्फिडेंस, ओवर एक्सप्लेन या साइलेंस, कॉम्प्रोमाइज या बाउंड्री। ये छोटे डिसीजंस ही आपकी आइडेंटिटी शेप करते हैं। आज के बाद जब भी आप मिरर में देखो, सिर्फ अपना फेस मत देखो, अपना पोटेंशियल देखो, अपनी अथॉरिटी देखो, अपना कंट्रोल देखो। क्योंकि साइकोलॉजिकल पावर का असली मतलब है अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और सेल्फ कमांड डेवलप करना। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप सिर्फ लिसनर नहीं हो, प्रैक्टिशनर बनने के लिए रेडी हो। अब एक फाइनल चैलेंज, अगला 30 डेज, नो अननेसेसरी रिएक्शंस, नो डेस्परेट चेजिंग, नो सेल्फ डाउट टॉक, बस ग्रोथ, बस कंपोजर, बस सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आप खुद फील करोगे कि दुनिया का बिहेवियर आपके साथ सटली चेंज हो गया है। क्योंकि जब आप इंटरनली शिफ्ट होते हो तो एक्सटर्नल रियलिटी अलाइन होने लगती है। यही है 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर का रियल मास्टरी लेवल। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ का पार्ट बने रहें, तो याद रखो, ग्रोथ एक बार का डिसीजन नहीं, डेली कमिटमेंट है। स्टे पावरफुल, स्टे कंपोज्ड, स्टे इंटेंशनल। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अपनी पावर किसी और के रिएक्शन के हवाले मत करो। पावर आपके पास थी, पावर आपके पास है, और पावर हमेशा आपके पास रहेगी जब तक आप अपने माइंड के मास्टर बने रहते हो। अब हम इस पूरी जर्नी के लास्ट मोड पर खड़े हैं, लेकिन ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है, एक नए वर्जन की शुरुआत। आपने सीखा कि पावर परसेप्शन से शुरू होती है। आपने समझा कि इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली डोमिनेंस है। आपने जाना कि स्कैसिटी वैल्यू क्रिएट करती है, साइलेंस इंफॉर्मेशन देता है, स्किल आपको इंडिस्पेंसिबल बनाती है, मिस्ट्री क्यूरियोसिटी जगाती है, और सेल्फ बिलीफ आपकी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बना देता है। लेकिन इन सब का फाइनल कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन में है। साइकोलॉजिकल पावर का मतलब है अपने आप पर पूरा कंट्रोल। जब आप अपने थॉट्स चूज करते हो, जब आप अपने रिएक्शंस डिसाइड करते हो, जब आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करते हो, जब आप अप्रूवल के बिना भी कॉन्फिडेंट रहते हो, तब आप पावरफुल हो। आज के बाद शायद दुनिया तुरंत चेंज ना हो, लोग शायद पहले जैसे ही बिहेव करें, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आपने इन लॉस को सिर्फ सुना नहीं, अप्लाई किया, तो धीरे धीरे एक साइलेंट शिफ्ट आएगा। लोग आपको लाइटली लेना बंद कर देंगे, आपकी बात का वेट बढ़ जाएगा, आपका प्रेजेंस नोटिसेबल हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगोगे। याद रखो, पावर शो करने की चीज नहीं है, पावर फील करने की चीज है। जब आप अंदर से सिक्योर होते हो, तब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कंपैरिजन से फ्री हो जाते हो, आप फियर से फ्री हो जाते हो, और वही फ्रीडम ही अल्टीमेट पावर है। अब डिसीजन आपका है। क्या ये सिर्फ एक और ऑडियो बुक थी जो आप सुनकर भूल जाओगे, या ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जहां से आप कॉन्शियसली पावरफुल बनने का डिसीजन लोगे? अगर आपको ये पूरी सीरीज वैल्यूबल लगी हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और माइंडसेट चेंजिंग बुक समरीज आप तक लगातार आती रहें, तो अभी के अभी हमारे चैनल गामा बुक को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। यहाँ हम सिर्फ बुक्स एक्सप्लेन नहीं करते, हम पर्सनैलिटीज बिल्ड करते हैं। और याद रखो, सबसे बड़ी पावर दुनिया पर नहीं, अपने आप पर जीत हासिल करना है। अब वक्त है अप्लाई करने का।